किंतु एक दिन नारद जी आए तो भगवान ने कहा, बाबा मेरे माता पिता को मेरे वास्तविक तत्व का बोध कराओ। तब नारद जी आए और नारद जी ने जैसे ही वसुदेव जी के भवन में प्रवेश किया कक्ष में, तो वसुदेव देवकी दोनों ने मिलकर के पूजन किया और बाबा जी से प्रश्न किया कि बाबा ये बताओ, ये भागवत धर्म किसे कहते हैं? आत्मीयता हो उसकी महिमा कम समझ में आती है और बाहर वाले की, दूर वाले की महिमा ज्यादा दिखाई पड़ती है। तो नारद जी ने सीधे सीधे उपदेश ना दे करके दूसरा प्रसंग छेड़ करके उपदेश दिया कि बस महाराज वसुदेव, यही प्रश्न एक बार विदेहराज जनक जी ने नवयोगेश्वरों से पूछा था, तो उन महान नवयोगेश्वरों ने जो जवाब दिया वो हम आपको सुनाई देते हैं। बोलो राधे 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 राधे। संतों की विशेषता होती है, वो कोई भी ज्ञान है तो ये कभी नहीं कहते कि ये मैं उपदेश दे रहा हूं, ये मेरे द्वारा शोध किया गया। वो हमेशा बोले हमने परंपरा से सुना है, संतों से सुना है, महापुरुषों से सुना है, ऐसा बोलते हैं। अज्ञानी लोग हैं जो जब देखो तो मैं करते रहते हैं, मैंने ये किया, मैंने वो किया, मैं ये बता रहा हूं। तो नारद जी जैसे संत कह रहे हैं कि नवयोगेश्वरों ने जो जवाब दिया वो सुनिए। जनक जी के यहाँ जब नवयोगेश्वर आए तो जनक जी ने पूजन करके कहा, महाराज मनुष्य शरीर बड़ा दुर्लभ है और दुर्लभ मनुष्य शरीर में आप जैसे संतों का दर्शन तो अति दुर्लभ है। कृपा करे कल्याण के लिए मुझे भागवत धर्म का मार्ग बतलाइए। तब कवि नाम के योगेश्वर ने कहा, राजन मन्ने कुतश्चित भयमच्युतस्य आदाम्बुजोपासनमात्र नित्यम् उद्विग्न बुद्धैरसदात्मभावात् विश्वात्मना यत्र निवर्तते। राजन, हम समस्त संसार के प्राणी भवरोग से ग्रसित हैं। भवरोग किसे कहते हैं? पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। नेक ज्वर आ जाए, बुखार आ जाए तो कितना कमजोर कर देता है, कितना कष्ट देता है। पर सोचिए ये जन्म मरण की भयंकर बीमारी कितनी पुरानी है। लाखों वर्ष हो गए हमारे बार बार जन्म लेते और मरते, और व्यक्ति को मरने में कितनी दुस्सह वेदना होती है। और जन्म के समय माँ के गर्भ में 9 महीने तक कितना कष्ट भोगता है, ये सब आप कपिलोपाख्यान में सुन चुके हैं। और इतनी दुस्सह जन्म और मरण की पीड़ा को हम न जाने कितने वर्षों से भोग रहे हैं। तो इससे बड़ा भयंकर कोई रोग नहीं, ये भवरोग है। हमें विवेकी पुरुषों को चाहिए कि इस भयंकर भवरोग से अपनी चिकित्सा ऐसी करें कि दोबारा इस व्याधि में हमको न पड़ना पड़े, बच जाए। तो कैसे बचे महाराज? कोई दवा? बोले हाँ, दवा बताते हैं। पहले तो आप अपने को रोगी मानते हो कि नहीं, ये जानना बहुत जरूरी है। कई रोग होते हैं गुप्त रोग, रोगी को पता ही नहीं चलता कि हम रोगी हैं। चेकअप कराओ तो पता चलता है कि ये तो बहुत बुरा, भीतर ही भीतर तुम इस रोग से ग्रसित हो रहे हो। चेकअप करने पर पता चला, वैसे पता ही नहीं था। इसलिए पहले अपना चेकअप कराओ कि आप बीमार हो कि स्वस्थ। तो महाराज कैसे पता चलेगा कि हम बीमार हैं? बोले लक्षण हम बता देते हैं, फिर आप अपने लक्षणों में देख लेना। लक्षण क्या है बीमारी के? बोले उद्विग्न बुद्धे, आपकी बुद्धि में निरंतर उद्विग्नता बनी रहती है। क्या माने? आपके भीतर सर्वदा यदि अशांति व्याप्त है तो जान लीजिए आपके भीतर भयंकर भवरोग व्याप्त है। और जितना आप इस रोग से मुक्त होते जाएंगे उतने ही परम शांत होते चले जाएंगे। और जितनी आपके भीतर अशांति है, उद्विग्नता है, परेशानियां हैं, समझ लो आपके भीतर उतनी ही ये बीमारी प्रबल है।
भाई टेम्परेचर अलग अलग होता है बुखार का, जितना हाई टेम्परेचर हो उतना ही खतरनाक है, खतरा बढ़ता जाता है। उसी प्रकार ये लक्षण है, ये थर्मामीटर है। आप भीतर ही भीतर आज जितने ज्यादा अशांत रहते हो, जान लो आप उतने ही ज्यादा बीमार हैं, रोगी हैं। उद्विग्न बुद्धे, ये लक्षण है बीमारी का। अब प्रश्न उठता है, यदि हम बीमार हो गए, इतने अशांत हो गए, तो क्यों हो गए भाई? प्रत्येक बीमारी का कारण भी तो होता है कि अपने उल्टा सीधा खाए, कि उल्टे सीधे घूमे, या खान पान बिगड़ा, कुछ ना कुछ गड़बड़ हुआ तभी रोगी बने आप। तो हम अशांत हो गए, भवरोग से व्याप्त हो गए, क्यों हो गए? उसका मूल कारण है असदात्म भावात्। असत वस्तुओं में जितना आत्मभाव होगा, ये बीमारी उतनी ही प्रबल होगी। कारण क्या है? असत आत्मभावात्। अब इस बात को और गहराई से समझिए। असत माने नाशवान, अनित्य, नष्ट होने वाली वस्तु। तो अनित्य नाशवान वस्तु से जितना तुम्हारा गहरा संबंध होगा, जितना उस समय ममत्व होगा, ये बीमारी उतनी ही प्रबल होगी। असत वस्तुओं में आत्मभाव, जैसे ये शरीर है, इस शरीर को हम नित्य मान करके चिपके बैठे हैं, तभी तो डरते रहते हैं कहीं मैं मर ना जाऊं। वस्तुतः जो हम हैं वो तो कभी मरने वाले नहीं, अविनाशी है। हम आत्म स्वरूप से तो अविनाशी हैं, पर देह को मैं मान के फंस गए हैं, इसलिए देह के मरने को अपना मरना मानते हैं, मैं ना मर जाऊं। गजब की बात है, कितना बड़ा आश्चर्य है कि जो मरने वाला है वो मरने की चिंता कभी नहीं करता, और जो कभी नहीं मर सकता वो मरने से ही हमेशा डरता रहता है। मरेगा तो शरीर मरेगा भाई, आत्मा तो अविनाशी है, वो तो मरने वाले नहीं। तो आत्मा को मरने से कभी डर नहीं लगता, मरे तो शरीर मरे। तो जो शरीर मरने वाला है वो तो नहीं डरता मरने से, और आत्मा जो अविनाशी है उसे मरने का भय व्याप्त रहता है। विचित्र बात है। देखो छोटे से बच्चे होते हैं, उनका ना शरीर में बहुत आसक्ति है, ना उनकी परिवार में कोई आसक्ति है, वो तो अपने खूब मस्ती से पड़े हुए हैं, उनकी किसी में आसक्ति नहीं। जब तक वो अबोध है और सदा अपने आत्म स्वरूप में स्थित है, अज्ञानवश ही सही, संसार के प्रपंच में अभी उसके चित्त नहीं लगा है, इसलिए मस्त है, शांत है, सो रहा है तो सो रहा है। पर ज्यों-ज्यों बड़ा होने लगता है, मैं मेरे में फंसने लगता है, बस उतना ही भीतर से वो अशांत होता चला जाता है। बच्चे घंटों तक सोते हैं क्योंकि अंतर्मुखी होते हैं, और जितना बाहर की तरफ उसका ध्यान जाने लगता है, बाहर के लोगों में चिपकने लगता है, उतना ही भीतर से अशांत होने लगता है और बहिर्मुखता आने लगती है। तो बहिर्मुखता का मूल कारण क्या है? असत वस्तुओं में आत्मभाव। ये मेरी माताजी, पिताजी, भैया जी, बहन जी, ये मेरा व्यापार, ये मेरा मकान, मेरी दुकान। तो मेरा 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 करते करते ये बाहर के विषयों में वो इतना फंस जाता है कि अब तो उसको 2 घंटे भी सोने के लिए मुश्किल हो जाता है, उसके लिए भी